संसद में चंद्रशेखर आजाद का प्रदर्शन, सीजेपी प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। संसद के मानसून सत्र के बीच आज राजधानी दिल्ली का राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। उनके इस विरोध प्रदर्शन का केंद्र दो बड़े मुद्दे हैं, देश भर में सामने आए पेपर लीक के मामले और बीते दिन सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई। चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और उसके लिए जवाबदेही तय होना जरूरी है। वहीं उन्होंने कल ही यानी कि बीते दिन प्रोटेस्ट के दिन दिल्ली में सीजेपी के बैनर तले हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया है। संसद परिसर में उनके धरने ने विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका दे दिया है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर बीते दिन प्रदर्शन के दौरान ऐसा क्या हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, चंद्रशेखर आजाद ने संसद में कौन कौन से आरोप लगाए और इस पूरे घटनाक्रम का देश की राजनीति और युवाओं के मुद्दों पर क्या असर पड़ सकता है। आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मानसून सत्र के दौरान आज संसद परिसर में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद अचानक धरने पर बैठ गए। उनके हाथों में विरोध दर्ज कराने वाली तख्तियां थीं और उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उनके इस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले और युवाओं के बीच और उनके भविष्य से जुड़ी चिंताएं रही। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने, परीक्षाएं रद्द होने और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं ने लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। उनका कहना है कि वर्षों तक तैयारी करने वाले युवाओं को बार बार नई परीक्षाओं का इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनका समय, पैसा और मानसिक संतुलन तीनों प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी नहीं बना सकती तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दें। उनका कहना था कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक युवाओं का शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा पूरी तरह बहाल नहीं हो पाएगा। तो बीते दिन क्या हुआ था, ये आपको इस पर भी नजर डालते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि बीते दिन दिल्ली में हुए उस बड़े प्रदर्शन से जुड़ी है जिसने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी और विभिन्न युवा संगठन राजधानी पहुंचे थे। सीजेपी के बैनर तले निकाले गए इस मार्च का मुख्य उद्देश्य लगातार सामने आ रहे कथित पेपर लीक मामलों के खिलाफ आवाज उठाना और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग करना था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बार बार पेपर लीक होने से, परीक्षाएं रद्द होने से और भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उनका आरोप था कि कई उम्मीदवार वर्षों तक कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा रद्द होने या अनियमितताओं के कारण उन्हें बार बार नई परीक्षा का इंतजार करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे थीं कि पेपर लीक के मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से जांच हो, दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे भविष्य में भर्ती परीक्षाओं की गोपनीयता और विश्वसनीयता पर कोई सवाल न उठे। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा था, लेकिन स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारी निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। मौके पर बैरिकेडिंग की गई और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया। इसी दौरान कुछ स्थानों पर धक्का मुक्की की स्थिति बनी और बैरिकेड हटाने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उन्हें वहां से हटाया। इस कार्रवाई के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद पूरे मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया। इस दौरान ये भी देखने को मिला कि कई प्रदर्शनकारी हाथों में पत्थर लिए भाग रहे थे और पुलिस उनके पीछे डंडा लिए भाग रही थी, यानी कि डंडा और पत्थर दोनों ही मुख्य रूप से इस प्रदर्शन का हिस्सा बन गए, जिनका पहले से उम्मीद की जा रही थी कि इन दोनों को ही इस प्रदर्शन के पार्ट में नहीं लिया जाएगा। प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, पुलिस वाले कह रहे थे कि हमारे पास लाठी ही नहीं है, और जबकि इस्तेमाल दोनों का किया गया। इसी पुलिस कार्रवाई को लेकर आज संसद परिसर में धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद ने
सरकार पर तीखा हमला बोले। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उनका आरोप था कि छात्रों और युवाओं के आवाज सुनने के बजाय उन्हें पुलिस बल के जरिए रोकने की कोशिश की गई। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यदि लाखों युवा अपने भविष्य और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, न कि उन्हें हिरासत में लेकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश करनी चाहिए। उनके अनुसार लोकतंत्र में संवाद ही समाधान का रास्ता है और युवाओं की मांगों को गंभीरता से लेकर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। धरने के दौरान सबसे प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की रही। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि लगातार सामने आए पेपर लीक मामलों ने शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों अभ्यर्थियों की वर्षों की मेहनत प्रभावित हुई है और उसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पहले भी ये कहा जाता रहा है कि पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और मजबूत किया जाना चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पेपर लीक का मुद्दा अब केवल छात्रों के विरोध तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि संसद के भीतर और बाहर भी ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार को घेरते हुए आरोप लगा रहे हैं कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। विपक्ष का कहना है कि बार बार होने वाली अनियमितताओं ने लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित किया है और इससे सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। विपक्ष मांग कर रहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि पेपर लीक के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। सरकार के अनुसार विभिन्न राज्यों में जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, कई मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई जारी है। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा। आज देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे करोड़ों युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। एक परीक्षा की तैयारी में कई साल लग जाते हैं, लेकिन जब परीक्षा रद्द होती है या पेपर लीक की खबर आती है तो उम्मीदवारों को फिर से पूरी प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ता है। इसी कारण ये मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संसद में बढ़ सकता है हंगामा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद में और जोर शोर से उठ सकता है। विपक्ष इस मामले पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार अपने पक्ष में ये तर्क रख रही है कि परीक्षा प्रणाली को और सुरक्षित बनाने के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। ऐसे में संभावना है कि मानसून सत्र के दौरान पेपर लीक और युवाओं के मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। फिलहाल संसद परिसर में चंद्रशेखर आजाद का ये धरना एक बार फिर इस बात का संकेत है कि पेपर लीक का मुद्दा केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है। और एक और विपक्ष जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है तो दूसरी ओर सरकार सुधारों और कार्रवाई का दावा कर रही है। तो अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि संसद में इस मुद्दे पर आगे क्या चर्चा होती है, सरकार क्या जवाब देती है और युवाओं की मांगों पर क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आएगा हम सबसे पहले आपको उसकी जानकारी देंगे। तब तक बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.